नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग बस जाएं, नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे ओठ एक एक बूंद पानी को तरस जाए। गनीमत है कि मौसम पर इनकी हुकूमत नहीं चलती। गनीमत है कि मौसम पर इनकी हुकूमत नहीं चल सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाए। उत्तर प्रदेश, बाबा योगी आदित्यनाथ, बाबा भी लोग उनको बोलते हैं। क्या सीएम योगी को अभी से घेरने की कवायद शुरू हो गई है? विपक्ष घेरे तो बात समझ में आ रहा है, सत्ता पक्ष भी घेरने को तैयार है, भाजपा भी घेरने को तैयार है। अब आप सवाल करेंगे कि यह कैसे? तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद। तो क्या है यह विवाद? कैसे योगी आदित्यनाथ को यूपी में लंगड़ी लगाने की कोशिश की जा रही है, इसको समझिए। और हाँ, नितिन नवीन चर्चा में है ना, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, अभी वर्तमान में कार्यकारी हैं, पड़ोसी बनने जा रहे हैं। किसके? तो गृह मंत्री अमित शाह के, और बगल में राहुल गांधी का भी घर है, वह खबर भी बताएंगे। और एक बिलबिला रही है बिहार की सियासत, क्यों जान रहे हैं? इसलिए कि कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी बहू को भी अब राजनीति में लाना चाह रहे हैं, बड़ा प्रपोजल दे दिया है, वह खबर बताएंगे। और साथ में यह भी जान लीजिए कौन सी बात, तो निशांत को लेकर और उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश की बात भी आपको बताएंगे। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। सीधा समझिए किसको? तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को, वहां की सियासत कैसे करवट ले रही है। करवट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री हैं और आगे अब यह कहा जा रहा है कि वह प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं आगे फ्यूचर में, तो इसीलिए लंगड़ी लगाई जा रही है। अब आप कहेंगे लंगड़ी कैसे लगाई जा रही है? वह जो भाजपा में जो अभी आंतरिक जो विवाद चल रहा है, जरा उससे आप चीजों को समझ सकते हैं। वहां चल रहा है ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद। ठाकुरवाद क्या है, ब्राह्मणवाद क्या है, पहले समझ लीजिए कम शब्दों में। ठाकुरवाद ये था कि पिछले साल वहां पर जो ठाकुर मतलब जो क्षत्रिय हैं, राजपूत जो विधायक है, उनकी अलग से मीटिंग हुई थी और यह मीटिंग खूब चर्चा में रही थी। अब ब्राह्मणवाद क्या है? तो जो ब्राह्मणवाद जो है, हम सियासी ब्राह्मणवाद की भी बात कर रहे हैं। अभी क्या चल रहा है कि कुछ दिनों पहले वहां पर उत्तर प्रदेश में, यूपी में के जो ब्राह्मण हैं, विधायक हैं भाजपा के, उन्होंने एक मीटिंग की थी और इससे क्या हुआ कि सियासत जो है गर्मा गई। अब गर्मा गई तो उस पर तरह तरह के बयान आ रहे हैं और उस बयान का क्या असर है, कहां पर कैंची चल रही है, उसको गौर करने की जरूरत है। अब क्या चल रही है? तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनका बयान आया है और सवाल था पत्रकार का, उस पर जवाब उन्होंने दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो है ना ब्राह्मणवाद है ना ठाकुरवाद है, यहाँ पर बीजेपीवाद है। और केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा है कि यहाँ कुछ नहीं चल सकता है, यहाँ सिर्फ जो है भाजपावाद चल सकता है। और भाजपा के जितने भी सदस्य हैं उनको भी यह बात भली भांति मालूम है कि अगर गुटबाजी करेंगे और पार्टी के खिलाफ जाएंगे, भाजपा के खिलाफ जाएंगे, तो उनकी क्या होगी? दुर्गति होगी।
यह कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने। और उन्होंने कहा कि बीजेपी बात जो है उसका मतलब ये है, बीजेपी का सिद्धांत ये है कि सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान और सबको स्थान देना, ये है, मतलब कंक्रीट बात कह रहे हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ जो बयान है जरा उसको समझिए। अब दूसरे तरफ का जो बयान है वो भी कद्दावर है। हालांकि कई कंट्रोवर्सी है उनको लेकर, लेकिन कद्दावर हैं, बड़ी शख्सियत हैं उत्तर प्रदेश की सियासत के, उत्तर प्रदेश के। वो कौन है? तो बृजभूषण शरण सिंह। और बृजभूषण शरण सिंह ने जो बात कही है, उनके जो बयान आए हैं, जरा उसको समझिए। और बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं इसको लेकर कि देखिए, अगर जातीय सम्मेलन गुनाह नहीं है तो फिर ब्राह्मण विधायकों की जो मीटिंग हुई, जो बैठक हुई, वो गुनाह कैसे हो गया, वह गलत कैसे हो गया? उन्होंने सवाल उठाया है। और उन्होंने कहा है कि पहले तो जातीय सम्मेलन बंद करना चाहिए। अगर जातीय सम्मेलन बंद नहीं होता है तो इस तरह की बैठक भी बंद नहीं हो सकती है। और बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अगर मान लीजिए किसी का जन्मदिन है, पार्टी है, वहां कुछ विधायक मिल गए, ये कर लिए, तो इसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं। और यह भी कहते हैं बृजभूषण शरण सिंह कि अगर भाजपा के ब्राह्मण विधायक एक जगह पर जुटे, खाए पिए, लेकिन उन्होंने क्या पार्टी के खिलाफ में कुछ कहा? क्या भाजपा के खिलाफ में उन्होंने कुछ कहा है? क्या उन्होंने योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के खिलाफ में कोई बयान दिया है? अगर इस तरह की बात नहीं है, पार्टी विरोधी कोई काम नहीं है, फिर इस पर सवाल कैसे उठाया जा सकता है? तो ये सवाल उठाना ही गलत है। और उनका यह भी कहना है कि जो जातीय सम्मेलन है, वो तो पार्टी ही कहती है कि जातीय सम्मेलन कीजिए। तो जातीय सम्मेलन आप करेंगे, लेकिन एक जाति के विधायक एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, तो ये गलत है। ये गलत है कि जातीय सम्मेलन करेंगे और एक जाति के विधायक नहीं बैठ सकते हैं। तो हम दो बयान आपको इसलिए बता रहे हैं। और तीसरा बयान क्या है कि ये विवाद क्यों तूल पकड़ रहा है? एक तो ब्राह्मण विधायकों ने वहां मीटिंग की, इसके बाद नए नए अध्यक्ष बने हैं यूपी बीजेपी के। कौन? तो पंकज चौधरी। और पंकज चौधरी ने कहा है कि जो ऐसे विधायक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर इस तरह की फिर मीटिंग हुई तो। हिदायत दी, चेतावनी दी, उन्होंने हरकाया विधायकों को। तो इस पर भी बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि इसमें ये निजी राय हो सकती है पंकज चौधरी की, ठीक है वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन भाजपा ने तो ये नहीं कहा है कि हाँ नहीं मिलना है, नहीं ये करना है, जातीय सम्मेलन नहीं होना चाहिए, एक जाति के विधायक एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। भाजपा का तो कोई आदेश नहीं है। ये प्रदेश अध्यक्ष जो हैं पंकज चौधरी, ये उनका निजी विचार है। तो आप समझ जाइए किस तरह की सियासत और किस तरह का हिसाब किताब वहां के पॉलिटिक्स में चल रहा है। अब हिसाब किताब को जरा ऐसे समझ सकते हैं, मैंने शुरुआत में ही कहा है कि योगी आदित्यनाथ बड़े दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के, फ्यूचर, भविष्य में। अब ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद जैसी चीजों को उठाकर ऐसे मसले को उकसाने की कोशिश तो नहीं हो रही है, ताकि 2027 में जब यहां विधानसभा का चुनाव हो तो लंगड़ी लगा दिया जाए योगी आदित्यनाथ को, और योगी आदित्यनाथ जो है गिर पड़े। और गिर पड़ने का मतलब यहां पर यह है कि कोई बड़ा सियासी खेल हो जाए और योगी आदित्यनाथ को जो है वह वहां की सियासत की रेस से वो मतलब पीछे छूट जाए। और अगर वहां की सियासी रेस में योगी आदित्यनाथ अगर पीछे हो जाते हैं तो फिर उनकी जो बड़ी एक दावेदारी है, कहां पर? तो दिल्ली की कुर्सी पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, कहीं उससे उनको साइड कर दिया जाए। अगर यहां गड़बड़ाएंगे तो फिर वो दिल्ली पहुंचने में चूक जाएंगे। तो कहीं इस तरह की सियासी रंगत
जो है तैयार तो नहीं किया जा रहा है, इस तरह के रंग तो नहीं रंगे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, यूपी में। तो सियासत है, कुछ भी संभव हो सकता है। ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद जैसे जो शब्द हैं अभी भाजपा में, यूपी के भाजपा में जो गूंज रहे हैं, और इसके जो सियासी मायने हो सकते हैं, बहुत दूर की जो बात हो सकती है, बहुत दूर की जो बड़ी चाल हो सकती है, उसको हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब चले आते हैं कहां पर, तो पड़ोसी हो रहे हैं नितिन नवीन, किसके, तो अमित शाह के और साथ ही राहुल गांधी के। तो अलॉट कर दिया गया है मकान, घर, आवास, किनका, तो नितिन नवीन का। और नितिन नवीन जो हैं अब दो देश के दो बड़े दिग्गज के पड़ोसी बनने वाले हैं। और इनका जो अब पता होगा नितिन नवीन का दिल्ली में, वह जान लीजिए, नई दिल्ली में इनका जो सरकारी आवास होगा वो 9 सुनहरी बाग रोड में इनको आवंटित किया गया है घर, आवास। और बगल में ही जो है सुनहरी बाग रोड में ही 5 सुनहरी बाग रोड जो है राहुल गांधी का घर है। और जानते हैं उसी पड़ोस में बगल में जो बंगला है कुछ ही दूरी पर 6 कृष्ण मेनन मार्ग में देश के गृह मंत्री अमित शाह का घर है। अब समझ जाइए, अभी हम उत्तर प्रदेश की सियासत को समझा रहे थे, तो देश की आगे की सियासत को समझ लीजिए। और इस पर भी कभी विस्तार से हम बात करेंगे कि आगे 2029 की राजनीति को किस तरह से बुनने की कोशिश हो रही है दिल्ली से। तो फिलहाल यही समझिए, इतना ही जानिए इस खबर में। और आप जानते ही हैं खबर में कि 20 को बड़ी संभावना है कि ताज जो है नितिन नवीन के माथे पर, सिर पर रख दिया जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का। अब दूसरी खबर, आप निशांत वाली खबर बताते हैं। निशांत मतलब नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं, बेटे हैं, उनको राजनीति में लाने को लेकर लगातार मांग हो रही है। अब भूख हड़ताल पर भी पटना में लोग बैठ गए हैं कि लाइए, नीतीश कुमार से डिमांड है। अब नीतीश कुमार किस तरह लाएंगे, क्या लाएंगे, और डिमांड तो भाजपा की भी है कि जल्दी से निशांत को लाइए। ये बहुत अलग तरह की राजनीति है। अब ये जान लीजिए कि ये तो भूख हड़ताल की बात हो गई। निशांत को लेकर के सवाल किया गया, किन से, मंत्री हैं दीपक प्रकाश, उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं, और उनसे पूछा गया कि क्या निशांत को राजनीति में आना चाहिए। तो कहे कि अब ये हम कैसे बताएंगे, ये तो अब उनका है, उनकी बात है। बस ये समझ लीजिए कि युवाओं को राजनीति में जरूर आना चाहिए। युवा अगर राजनीति में आएंगे तो देश का विकास होगा, राज्य का विकास होगा। ये कहा है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो मंत्री हैं दीपक प्रकाश ने। अब जब इतना समझ ही गए तो एक बड़ा बवाल, यह नया बवाल, उपेंद्र पता नहीं क्या है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ बवाल नहीं पीछा छोड़ रहा है। बवाल मतलब ये है जो बागी उनके विधायक हो रहे हैं, ये तो बड़ा गुल खिला सकता है बिहार की राजनीति में। लेकिन फिलहाल ये खबर है कि इन्हीं बागियों के माध्यम से खबर है, मीडिया रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि उपेंद्र कुशवाहा अब अपनी बहू को भी राजनीति में सेट करना चाहते हैं, और उनकी बहू का नाम है साक्षी मिश्रा कुशवाहा। अब कैसे सेट करना चाहते हैं, तो रिपोर्ट में जो दावा किया गया है उसमें यह कहा गया है कि साक्षी मिश्रा कुशवाहा के नाम का प्रपोजल भाजपा के पास उपेंद्र कुशवाहा ने भेज दिया है और प्रस्ताव रख दिया है। किसके लिए, तो राज्य नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष पद के लिए। इस पद पर पहले माधव आनंद हुआ करते थे, जो माधव आनंद अब मधुबनी के विधायक हैं, और बागी विधायकों में सबसे आगे नाम इनका चल रहा है, माधव आनंद का। तो उनकी जगह पर अपनी पुतोह को, बहू को बनाना चाहते हैं उपाध्यक्ष। और ये क्या है राज्य नागरिक परिषद, थोड़ा इसको समझ लीजिए। देखिए, राज्य नागरिक परिषद जो है इसमें 32 होते हैं सदस्य, संरक्षक मेंबर सब मिलाकर, और अध्यक्ष जो है संरक्षक होते हैं
पदेन राज्यपाल होते हैं और इसके अध्यक्ष होते हैं कौन, मुख्यमंत्री, या 2 उपाध्यक्ष होते हैं। तो एक उपाध्यक्ष का जो पद है वह कुशवाहा अपनी बहू के लिए मांग रहे हैं। ये आधिकारिक नहीं है, ये जो चर्चा वाली खबर है, सत्ता के गलियारों में जो बात चल रही है वह हम आपको बता रहे हैं। अब आपके मन में, जहन में ये सवाल आ सकता है कि ये राज्य नागरिक परिषद है क्या। देखिए, ये जो परिषद है राज्य नागरिक परिषद, उसमें क्या होता है, उसका काम समझिए कि जनता से सरकार को जोड़ना, विकास उन तक पहुंचाना, और जो नागरिक की जो बात है उनको सरकार तक पहुंचाना, ये उनका मुख्य काम है। इस नागरिक बड़ा ताकतवर ये माना जाता है, समझे ना, ये परिषद। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, और आप सबों से आग्रह है, विनय है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप प्रत्यंचा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर भी आप पेज को फॉलो कीजिए, और साथ ही यह भी है कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एकदम फटाफट लाइक कर दीजिए, और साथ ही शेयर भी कर देना है तेजी से, धड़ाधड़। तो इतना ही आज, धन्यवाद, प्रणाम।